सो हेलो गाइस। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे जेई एडवांस 2022 पेपर 2 का। तो ये काफ़ी एक इजी सा सवाल है। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, मतलब इस पूरी जो भी एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन का हमें जेंट फंक्शन लेना है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है। अब इस पूरे इंटेग्रल को सॉल्व कैसे करें, मेन बात वो है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, आप पहले एक चीज़ ऑब्जर्व करो, फिर आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताता हूँ। ये आपके पास एक फंक्शन है। इस फंक्शन में इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 2 है x टू द पावर 3 प्लस 1। अगर मैं इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो आपको पता है वो कैसे करते हैं। अगर आप y को x में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसी x को y में रिप्रेजेंट कर दो, तो इन्वर्स फंक्शन हम ढूंढ सकते हैं। तो उसको फाइंड आउट करते हैं। तो पहले मैं एंटी लॉग करूंगा तो 2 टू द पावर y इक्वल टू x टू द पावर 3 प्लस 1 मिल जाएगा। एंड फिर मैं क्या करूंगा, 1 को उधर ले जाता हूं तो एक्स क्यूब इक्वल टू 2 टू द पावर y माइनस 1। एंड फिर मेरे को क्यूब रूट लेना होगा तो 2 टू द पावर y माइनस 1 टू द पावर 1/3। तो ये मुझे एक इन्वर्स फंक्शन मिल चुका है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब मेरे पास मैंने रिप्रेजेंट कर दिया x को y में, तो मैं इसको स्विच कर दूंगा x और y को। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 2 टू द पावर x माइनस 1 1/3। तो ये इन्वर्स फंक्शन मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन है वो ये वाला फंक्शन है। ठीक है। एंड अब आपको लिमिट्स को भी थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। अगर आप इसमें 1 पुट करोगे, ठीक है, 1 पुट करने पे आपको ये वाली लिमिट मिलेगी। एंड अगर आप 2 पुट करोगे तो आपको ये वाली लिमिट मिलेगी इस फंक्शन के पुट करने पे। ठीक है। सिमिलरली अगर आप ये वाली लिमिट इसमें पुट करोगे तो आपको नीचे वाली इधर की लिमिट मिलेगी। एंड अगर आप ये वाली लिमिट इस फंक्शन में पुट करोगे तो आपको ये वाली लिमिट मिलेगी। ठीक है। तो लिमिट्स का भी एक रिलेशन बना हुआ है। अब मैं आपको एक रिजल्ट बताता हूं कि मान लो आपके पास इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक, प्लस इंटीग्रेशन उसी का इनवर्स फंक्शन फ्रॉम एफ ऑफ बी टिल एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी तक डी एक्स करने को दिया हो, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो कुछ ऐसा आता है कि आपको बस ऊपर वाली दोनों का सम करना है लिमिट्स का, माइनस नीचे वाली दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है। तो b एफ ऑफ b दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, माइनस a टाइम्स एफ ऑफ a, ये हमारा आंसर हो जाता है डायरेक्ट। ये आता अगर आपको मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दूं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किसी चीज की, तो वो कैसी होगी। तो ये मेरे पास एक लाइन है एंड एक ये लाइन है। तो मान लो मेरे पास एक फंक्शन है कुछ ऐसा। ठीक है। तो वो पता है मुझे कि आप उसको y इक्वल टू एक्स से देखोगे कि वो कुछ ऐसा कुछ जाएगा। तो मान लो आप उसको पहले ये जो पॉइंट है a पॉइंट है एंड ये पॉइंट क्या है, b पॉइंट है। तो ये पॉइंट क्या है, f ऑफ b। ठीक है, b के कॉरेस्पॉन्ड टू आया, ये f ऑफ a। ये मेरा फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो आप पहली वाली इंटेग्रल से ये नीचे वाला एरिया निकाल रहे हैं, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। आप ये वाला एरिया जो निकाल रहे हैं, ठीक है, नीचे वाला, ये वाला जो एरिया है, ये वाला आपके पहले इंटेग्रल से आ रहा है जिसमें आप सीधा a टू b इंटीग्रेट कर रहे हो। ठीक है। एंड
जो आप उसके इन्वर्स का वो फाइंड आउट कर रहे हैं ना, इन्वर्स का एरिया, वो आ रहा है इस वाले एरिया से, ठीक है। तो इस वाले एरिया से आपका निकल रहा है वो एरिया। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कितना इजीली हम इसको एनालाइज कर सकते हैं अब। सो इसको एनालाइज करने के लिए क्या करेंगे, आप देख सकते हैं एक ये बड़ा रेक्टेंगल है, ठीक है। ये पूरा सम एक बड़ा रेक्टेंगल माइनस ये छोटा रेक्टेंगल है, ठीक है। तो बड़े रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एफ ऑफ बी टाइम्स बी, है ना, क्योंकि वो डिस्टेंस पूरा बी और ये एफ ऑफ बी है, एंड माइनस ये छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया एफ ऑफ ए इंटू ए। तो आप सीधा लिमिट से देखकर आंसर बता सकते हैं। तो इतना सब कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस हो ही गया है, तो अब इसका आंसर भी निकाल देते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें सीधा ही हम कह सकते हैं ऊपर वाली लिमिट का प्रोडक्ट log ऑफ 2 टाइम्स 9 9 और बेस 2 माइनस 1 इंटू 1। तो ये हमारा आंसर आएगा इस पूरी सम का, एंड हमें इसका जेंट लेना है। तो 2 टाइम्स log ऑफ 9 2 माइनस 1। तो आपको पता है कि ये जो फंक्शन है मतलब ये log है, अब log को एग्जैक्टली कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर है तो 2 को हम बाहर ले जाते हैं, तो हम कह सकते हैं 4 टाइम्स log ऑफ 3 2 माइनस 1 है। अब ये आपको पता है कि ये जो log होता है ये 1 पॉइंट समथिंग होता है ना। तो अब आप इस पूरे का जेंट लोगे, जेंट लेने के बाद आप कहेंगे कि ये जो -1 है इसको तो आप बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो आप कहेंगे कि 4 टाइम्स log ऑफ 3 2 -1 और इसका जेंट। अब 4 को इसकी पावर में ले जाएं तो 81 बन जाता है log ऑफ 2, और आपको पता है 2 टू द पावर ये जेंट -1। अब हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। 2 टू द पावर 5 हमारा 32 होता है, 2 टू द पावर 6 हमारा 64 होता है, 2 टू द पावर 7 हमारा 128 होता है। अब हमें पता है कि हमारा 6 और 7 के बीच में इंटीजर लाई करेगा, है ना, पावर। तो हमारा 6 और 7 के बीच में आएगा, तो ये जो इसका जेंट लेंगे तो इंटीजर वो 6 बन जाएगा -1। तो हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो 5 निकल के आ जाता है।